अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज हमने रीड करना है उर्दू नावल शिद्दत इश्क का पार्ट 14। मामा, मुझे ना ऐसे लग रहा है मैं आधी रात को तैयार हुई कोई पेंडुलम लग रही हूँ। लॉन्च में बैठे कहा जो चाय पी रही थी। लम्स, तुम्हें इतनी उल्टी सीधी बातें कहाँ से लाती हो दिमाग में। प्यारी लग रही हो, उसे झड़का। वो दोनों रूम में चली गई। उसे सन्नाटे से जीव वहशत हुई। मेरा दिल करता है अपने रूम में शिफ्ट हो जाऊं। ऊपर देखते उसे हॉल उठे, नीचे तो फिर भी सदफ के रूम के साथ इसका रूम था। 9 बजे वो लॉन्च से बेदिली से उठी। दिल चाह रहा था अब सब उतार कर फेंक दी। वो नहीं आया अभी तक। वो थका सा घर के लॉन्च में दाखिल हुआ। लम्स, कहाँ है मामा। इधर उधर देखती पहले इसका पूछा। वो इधर ही थी, अपने रूम से वो पानी का जग लेने आई थी। शायद शायद रूम में पैर चली गई हूँ। वजदान, इसने डिनर नहीं किया हमारे साथ। वो मुझे लगता है तुम्हारा वेट कर रही थी। अपने थे उन्होंने आखज करते उसे कहा। वट जी लड़की, क्यों मेरी जान अलकान कर रही हो। लम्स ये सोचते ऊपर कदम बढ़ाए, वरना वो ना चाहते हुए भी लेट हो गया था। रूम में आते हैरत से इसका सजा रूप देखा। ड्रेसिंग के आगे खड़ी वो शायद मेकअप और हेयर रिंग्स उतारने की तैयारी में थी। 2 मिनट में शाल लेकर बाहर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। फिलहाल इससे नजरें चुराते कहा। इसकी आवाज़ से सराय से वो पलटी, उसे देखा। नहीं जाना मुझे कहीं भी, सुना आपने। वो हद दर्जा गुस्सेले लहजे में बोली। इस बंदे के इंतज़ार में वो आधी हुई थी। पिछले से सीन भूल गई हो स्वीट हार्ट। इसके करीब कदम बढ़ाती इसकी गुलाबी लबों पर नजरें जमाई, जिन पर शायद वो लिपस्टिक लगाई थी। वल्ला इनके कातिल लब। इस पर गजब डांटती सुर्खियाँ। इसके इतने बेपाक जुमले से फौरी से पहले अपने चेहरे को छुपा चुकी थी। ये करके तुम्हें लग रहा है तुम मुझे रोक सको कि इसके हाथ हटाए। खबरदार, आपने मेरी लिपस्टिक खराब की तो। वो 2 कदम पीछे मजीद पीछे होते वो डरते ड्रेसिंग के साथ लग चुकी थी। ख्याल करो यार, ये हदबंदियाँ बुरी तरह ले डूबेंगी हमें। वजदान प्लीज़। उसे झुकता देख वो आंखें बंद की इसके कंधे पर हाथ रख चुकी थी। झुकते इसके कंधे पर होंठ रखे। आंखें खोल लो डार्लिंग, फिलहाल लिपस्टिक नहीं खराब की। अब जल्दी से बाहर आओ, हम वॉक पर जा रहे हैं। मुस्कुरा जब्त की थी। इसके दूर होने से वो फौरी होश में आए। पहली बात, गाड़ी में वॉक नहीं होती। दूसरी बात, मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए। वो शदीद गुस्से में थी, तभी इसके अमल के बाद भी इतने आराम से जवाब दे रही थी। ऐसे तो ऐसे से ही इसकी आंखों की चमक उसे ज़दा कर गई। नो, में वजदान दूर हैं। अगले लम्हे वो इसकी बाहों में थी। हाँ बोलो। झुकते इसके कानों में सरगोशी की और रूम से बाहर कदम बढ़ाए। मैं उतारे में चल लूँगी, अब सब देखेंगे। वजदान इसकी शर्ट में शर्मिंदगी से मुँह छुपाया था, हालांकि लॉन्च में कोई भी नहीं था। देखने दो। फ्रंट डोर खोलते उसे अंदर बिठाया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो हैरान था। डिनर में सालन इसने बनाया था और डिनर सर्व करते भी वो गुमसुम सी थी। मरियम, बैठकर खा लो तुम भी। खुद खाना प्लेट में डाल लेते उसे कहा। वो किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी, इसकी बात नहीं सुन पाई। मुराद ने इसका हाथ पकड़ते डाइनिंग की चेयर पर खींचते बिठाया। वो होश में आई मगर बोली कुछ नहीं। इसकी प्लेट में खुद इसने एक खुश्क रोटी निकाली। मुझे नहीं खाना मुराद। क्यों, तुम डाइटिंग पर हो। बस करो, आगे तुम ज़रा सी हो। मुझे तुम्हारा ज़ीरो फिगर नहीं चाहिए। उसे गौर से देखते ज़रा सा मुस्कुराते कहा। इसकी बात पर इसने घूरा। खाओ, मैं खिलाऊन वाला। अपने हाथ से तोड़ते थाली में डालते इसकी मुंह की तरफ बढ़ाया। डाइनिंग पर कोई नहीं था, वरना इसकी सास ज़रूर उसे जनवरीत बनाने का लकब भी दे देती। खा लो, आधा क्या है मेरा। वो दोबारा इसकी ओंठ के करीब ले गया। इसकी आंखों में देखा। जहाँ पहली दफ़ा उसे देखते इसकी एक बिट मिस हुई थी। मुंह खोलते इसने नवाला लिया, दूसरा इसकी तरफ बढ़ाते वो रुक चुकी थी। मैं खा लूँगी, हाथ परे हटाते वो प्लेट पर झुकी। मुराद ने देखा वो अब आंसू पी रही थी। ऐसे कब तक चलेगा मरियम। इसके हाथ पर दबाव डाला। मैं ज़रूर दुआ करूँगी मैं नॉर्मल हो जाऊँ। मैं रखती हूँ। बर्तन समेटते वो उठी। मुराद तो इसकी इतनी फरमाबरदारी पर सकते में हुआ, कहीं ये तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं। अल्लाह इसको हिदायत देना। एक नंबर की बेवकूफ़ है मेरी बीवी। हाथ ऊपर उठाते वो किचन की तरफ बढ़ा।
वो किचन में सिंक में बर्तन रख रही थी जब अपने कंधे पर इसका लम्स महसूस हुआ। वहीं बेहिस हरकत नल पर झुकी रही। ये तुम्हारे करने के काम नहीं है, मेड कर लेगी। इसका रुख अपनी दूर तरफ मोड़ा। मेड सुबह आएगी। ग्रैनी रात के बर्तन जमा नहीं करने देती थी और वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर पर भी करती थी। प्लेट्स रैक्स में रखते नॉर्मल लहजे में कहा। मुराद इसके रवैये से हैरान हुआ। ऐसी प्यारी लगती हो। अब इसके बाल जूड़े की इज्जत से आज़ाद कर चुका था। ऐसे उससे बगैर कुछ कहे अपने बाल रोल करके वो दोबारा बांधे, पर वो दोबारा कैसे निकाल चुका था। मुराद नहीं करो। इसके हाथ से कैसे लेना चाहा जो वो किचन से बाहर उछाल चुका था। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अब वो गुस्सा हुई। आज किया है। इसका गुस्सा नज़रअंदाज करते कहा, बाबा तो कहो यार। इसका झुका सर उठाती इसकी आंखों में झांकते कहा, कहूँ तो? मुझे नहीं कहना मुराद, पीछे हो, मुझे बर्तन धोने हैं। इसका हाथ दोबारा हटाया। बड़ी बेमुरवत हो तुम। वैसे बंदा दिल रख ले। चलो मैं भी अपना शेर सुनाऊंगा। खबरदार, तुम हिलोगी भी नहीं। इसको पलटते देखे हाथ से अपनी तरफ खींचा। इसके कान में झुकते इसके धड़कने पर बढ़ा चुका था वो। मैं तो एक आम सिपाही था हिफाजत के लिए। शहजादी, ये तेरा हक था तुझे मुराद जहांगीर मिले। नहीं, मज़ा आया। उसे चुप देख कहा। नहीं, मुस्कुराहट जब्त करते नफ़ी में सर गर्दन हिलाई। मुराद, वो जो जा रहा था इसकी आवाज़ से पलटा। कहो। इसके करीब आया। कुछ नहीं। इसकी नज़रों की ताब नहीं ला सकी थी वो। रोड पर थोड़ा सा आगे जाते शीशा अपनी साइड से खोलते वो अब बाहर की फिजा में सुकून महसूस कर रही थी। वजदान ने उसे टोकना मुनासिब नहीं समझा। मुझे नीचे नहीं जाना। बुरी तरह अपना ओढ़ा दुपट्टा ही वो मरोड़ रही थी। मैं साथ हूँ ना। फ्रंट डोर खोलते अपना हाथ फैलाते ज़रा सा झुकते कहा। वह झिझकी। अगले लम्हे अपना हाथ दिया। रेस्टोरेंट का कदरे पुरसुकून माहौल था। वो थोड़ी देर पहले किए क्या खाना है बताओ। मेन्यू कार्ड इसके सामने किया। एक दो डिशेज इसने ज़बरदस्ती सेलेक्ट की। वजदान ने खुद की थी। वो बस उससे सामने बैठे नोट कर रहा था। अपने सामने वेटर को खुद को गौर करते देखा। एक डर इसके दिल में बैठा था। वजदान जी, वो जो खा रहा था इसकी आवाज़ और अपने हाथ पर इसकी मजबूत गिरफ्त से चूका। क्या हुआ? उससे एक ही नुक्ते को देखते वो परेशान हुआ। चले, मुझे घर जाना है अब। क्यों? खा लो तो लो। वो हैरान हुआ। मुझे घर जाना है, घर चलें। इसके हाथ पर जोर दिया। खाना खाने के बाद वो उसे लेकर रोड पर आया। इसके साथ चलते वो पार्किंग एरिया तक जा रहे थे जो ज़रा दूर था। मौसम ख़राब सा हो रहा था। क्या हुआ था? उससे फिर खौफज़दा महसूस किया। वो वेटर देख रहा था मुझे। इसके कंधे के बिल्कुल साथ लगी इसकी बाजू ज़ोर से जकड़ी थी। व्हाट? कौन सा वेटर? वजदान के स्वाति पर बल आए। नथिंग। वो काबू पा चुकी थी। रिलैक्स जाना में साथ हो। इसके कंधे पर दबाव डालते उससे अपना एहसास दिलाया। गाड़ी में बैठते वो अब आइसक्रीम पार्लर के बाहर रुकी थी। इसकी वजह से फ़िलहाल गाड़ी में ही आर्डर दिया। अपनी आधी खाने के बाद वो इसके हाथ में मौजूद देख रही थी जिसने शायद एक दो बाइट ही अभी लिए थे। इसके हाथ से आइसक्रीम ली और इससे भी खानी शुरू की। अपनी खाओ, मेरी क्यों ली? उसको अपनी बारी खाते देख कहा। आपको कौन सा खा रहे थे? सारी मेल्टी हो रही थी। इसकी आइसक्रीम से बाइट लेते कहा, एक बाइट तो खिला दो यार। जानबूझकर उसे कहा। ये वाली मिलनी है फिर। वो अपनी सारी खाई हुई आइसक्रीम की कौन इसके आगे की। इसका भी एहसान ना करो तुम। इसका मूड बाल देख वो फिर पुरसकून हुआ। मर्जी आपकी। वो मज़े से वो भी खाना शुरू होगी। मौसम अब ऐसे ही मायनों में ख़राब हुआ था। लम्स, गाड़ी का शीशा बंद करो। तेज आंधी को देखते कहा। वजदान, बारिश हो रही है। वह विंडो से बाहर हाथ निकालते वो खुश हुई। बंद करो फौरी से पहले। मौसम बेबारिश बेमौसम बारिश थी। ड्राइव करते हवा की वजह से पानी के कतरे खुद पर पड़ते उससे बुरे लग रहे थे। नहीं, वो ना मुझे मज़ा आ रहा है। वजदान एक नज़र उसे देखा। इसके शफाफ चेहरे पर मौजूद बारिश के कतरे देख ड्राइविंग मुश्किल लगी। ये एकदम गाड़ी घर के रास्ते पर डालते स्पीड तेज़ कर चुका था। स्पीड तेज़ होने पर इसने एक नज़र उसे देखा जो संजीदा सा था। गाड़ी पोर्च में खड़ी की। इससे पहले वो फौरी से बाहर निकली थी और बारिश में चंद पाल हाथ खोले खड़ी रही। ये टाइम है भीगने का?
सख्त लहजे में इसका हाथ पकड़े वो लाउंज से रूम की तरफ बढ़ रहा था। वो जो पहले ही अपने उभरते जज्बात पर काबू पाया था, वो भीगी सी अब मज़ीद भड़का चुकी थी। मजदान के इस अमल से मज़ीद शदीद गुस्सा आ रहा था, जो इसकी कोई भी मर्जी पूरी नहीं होने देता था। रूम में लाते उसे छोड़ा और दूर होते अपने शूज़ उतारते वो फौरी कपड़े लेते वाशरूम की तरफ चला गया। उसको वाशरूम में जाता देख वह सैंडल के फौरी स्ट्रिप खोलते नंगे पाँव दोबारा आहिस्ता से रूम की बालकनी की ग्रिल खोलते वहां जा चुकी थी। बाहर आया वो रूम में नजर नहीं आई। बालकनी खोली देख उसे अंदाजा हुआ वो ही गई है। इसकी तरफ जाता देख फोन पर रिंग हुई। बोला फाइक सर, आपका अंदाज़ा ठीक था, वो पाकिस्तानी ही है। ठीक है, कोशिश करो इसकी लोकेशन ट्रेस करो, कहाँ छुपा है, क्या कर रहा है। कल इस बारे में बात होती है, अभी इसका सारा ध्यान इसकी तरफ था, बाकी सब वो फरामोश कर चुका था। बालकनी में इसके पीछे आया। उसे बारिश के बरसते कतरे ठंडे लगे थे और वो मज़े से खड़ी थी। रूम से आती हल्की सी रोशनी में इसकी मैरून कैपरी, जो इसने बारिश की वजह से टखनों तक ऊपर की थी, इसके गुलाबी और सफ़ेद पैरों से नजरें इसकी डोरियों में जो झुकती शफाफ कमर पर गई। दिल पे सोचते एक अजीब तरह से धड़का वो इसकी थी। इसके बावजूद हर तरह से हक रखता था। वो हर चंद पल उसे देखता रहा, जो इसकी मौजूदगी से बेखबर ठंड से बेपरवासी थी। अगले लम्हे इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। बात क्यों समझ नहीं आती। इसकी सांसें अपने कान पर महसूस हुई। इसकी आवाज़ से खौफजदा हुई। रुख इसकी तरफ करते वो फिलहाल इसकी तलब से बेखबर सी थी। जा रही थी अंदर। उसे फौरी पीछे धकेलते वो अंदर बढ़ी। वो अब मिरर के सामने खड़ी थी। मुझे अभी बारिश में रहना था। इसकी हालत जाने बगैर अपना ओढ़ा गीला दुपट्टा भी गले से निकालते मुंह बिगाड़ते कहा। वो अंदर आया। इसका दुपट्टे से आज़ाद वजूद गीले कपड़ों में इसके वजूद की सारी दिलकशियाँ नुमायाँ थीं। अब खुद पर काबू पाना इसके बस में बिल्कुल नहीं था। इसकी तरफ कदम बढ़ाए। मिरर में उसे देख चुकी थी वो। ससपटाते छोरे दुपट्टा ओढ़ने के बाद वो ओढ़ते के वो हाथ गिरफ्त में लेते उसे खुद से करीब कर चुका था। क्या कर रहे हैं, मुझे चेंज करना है। इसकी आंखों से टिपकते जज्बे वो उसे अंदर तक जोड़ चुके थे। नहीं करना चेंज। इसके गीले बालों की लट से चेहरे से उठाते खमार आलूद लहजे में कहा। पीछे हों प्लीज़। उसे खुद से दूर करना चाहा, पर वो इसकी गीली गर्दन में मुंह छुपा चुका था। आंखें फैलाई वो बोलने की हिम्मत में थी। लब तो इसकी बढ़ती सजारतों से सेल चुके थे। मेरे इंतज़ार में डिनर नहीं करती हो, मेरे लिए तैयार होती हो, मेरा परफ्यूम लगाती हो, मुझे करीब करने के सारे तरीके अपनाने के बाद तुम मुझसे दूर होती हो। क्या चाहती हो आखिर तुम। अपनी कमर के गिर्द इसके बाजू हाल करते देख हटाने चाहे। अपनी कमर के गिर्द इसके बाजू हाल देख हटाने चाहे। प्लीज़ वजदान। लटकते ठंडे पड़ते वजूद से सही मायनों में बेजान हुई थी वो। इसके ओंठों पर उंगली रखी। टू बी विद जो डैड सेल इज वांट नाउ। मुझसे दूरियां इख्तियार करने की कोई उम्मीद नहीं रखना। इसके कान में मध्यम सी सरगोशी करते वो इसकी जान निकाल चुका था। वजदान। बाकी लफ्ज़ तो ख़त्म हो गए थे। इसकी शिद्दत भरे लफ्ज़ अपनी गर्दन पर महसूस हुए। अपनी गर्दन पर सरायत करता इसका हाथ इसकी जान हवा कर चुका था। जब अपनी शर्ट की डोरियों के टूटे मोती कारपेट पर बिखरे से देखे। वजदान प्लीज़। इसकी इतनी गुर्बत में वो बेहाल सी होती। इसकी कमर पर हाथ मजबूती से बांधे सर लिए थी। अल्फाज हल्क में दम तोड़ चुके थे। इसका छुपा चेहरा सामने किया। तुमसे इश्क का कोई इरादा नहीं था। बाखुदा खुद ब खुद हो गया। क्यों कर रहे हैं ऐसा। प्लीज़ ना करें ना। मेरा सांस रुक रहा है, मर जाऊंगी। वजदान इसके कंधे से लगे वो बस रो देने को थी। तो मेरे निकाह में आने के बाद 1 साल 3 माह के मेरे जायज़ लम्हों की तमन्ना हो, लम्स मेरे दिल की आरजू हो। तुम तो अपनी ही हो ही नहीं, सारी की सारी मेरी हो। मुझसे जब तुम दूर हो जाती हो ना, तुम्हारी नहीं मेरी सांसें रुकती हैं। अंदाज़ा है तुम्हें किस हद तक
मुझे तुमसे इश्क है कभी नहीं जान पाई तुम, अगर जानती तो मुझसे कभी गुरेज नहीं बरतती। अपने लफ्ज़ों से वो इसके वजूद में ये खुशनुमा एहसास भर चुका था। वो कितनी है मैं इसके लिए वो जानती थी, मगर वो शख्स उसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता है। इसकी शिद्दतों से ही तो वो खौफज़दा थी। इसकी बात पर बाजुओं का मजबूत इसार कायम करते उसे पुरसकून किया। अब नहीं समझते, मैं नहीं बर्दाश्त, प्लीज़। इसके सीने से लगे टूटे फूटे लफ्ज़ों में वो बेहाल से हुई थी। उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश में थी, जो आज नामुमकिन से थी। मुझसे दूर जाने का आज सोचना भी मत, मिसेज वजदान, बहुत से बुरा पेश आऊँगा वरना। वो दूर हटती कि इसके कान में सरगोशी करते इसका सांस रोक चुका था। इसका चेहरा अपने करीब तरीन कर चुका था। इसके खुद को रोकते हाथ गिरफ्त में लिए थे। मुझे इश्क है इन आँखों से जिनमें सिर्फ मेरा अक्स हो। इसकी आंखों पर अपने लब रखे थे। मुझे इश्क है तुम्हारे इन गालों से जिन पर सुर्खी लाने का बायस मेरी मोहब्बत बने। इसकी गालों पर झुकते का वो सुन होते इसका हर अमल सह रही थी। मुझे इश्क है इन ओंठों से बहकते लहजे में, इसके चेहरे पर झुकते, इसकी कनपटे से होते ओंठों तक का फासला करते वो इसके रेसे और साह भी ख़त्म कर चुका था। वो इसकी स्या टी शर्ट जकड़े परे हटाने की नाकाम कोशिश में बेहाल थी, जो मज़ीद इसकी सांस से खुद में उलझा रहा था। लम्स को लग रहा था अब न छोड़ा तो वो मर जाएगी, जिसका छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। सांसें थमने पर बेबसी से अपने आंखों से आंसू जारी थे। इसकी के बिखरी सांसें देख उसे रहम आया। वो मुश्किल दूर हुआ था। इसके चेहरे में इसकी मोहब्बत से मिली सुर्खियाँ लर्जता वजूद भी के सुर्ख लब फिर से उसे बेखुद कर रहे थे। वो दोबारा झुकता कि फौरी से पहले इसके सीने में रोते मुँह छुपा चुकी थी। ना करे मेरी शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इससे ज़ोर से लिपटे कहा। बंद होती आंखों से उसे देख रही थी। इसकी हयासी झुकी आंखें मजीद बोझल कर चुका था। वो अब हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मुझे नहीं जाना, प्लीज़ ना करें वजदान। रोहनसी होते पागल होती सांसों से इसकी बाहों में कहा। इसकी चंद शर्तों से वो बेहाल थी। उसे बेड पर लाते लटाया। मुझे इस वक्त तुम चाहिए हो पूरी तरह से। इसके खुद को रोकते हाथ तकिए से लगा चुका था। वो तो पहली शिद्दतों से ही नहीं संभली थी, जब इसके सुलगते लफ्ज़ अब जा बजा अपने वजूद पर महसूस हो रहे थे। वजदान शाह बेबसी से इसकी गिरफ्त में पुकारा, मगर गर्दन से चेहरा हटाते उसे देखा। श्योर ट्रस्ट मी और इसका खौफ देखते इसके माथे को नरमी से चूमते आंखों में देखा। बोलो, इसका अपने कंधे पर दरा हाथ पकड़ते पूछा। बिखरी सी बेहाल हालत में गर्दन हाल में हाँ में लाई थी। बिखरी सी बेहाल हालत में गर्दन हाँ में लाई थी। फिर इसके बिखरे बाल सिरे से हटाए थे। मुझे टाइम चाहिए एक्सेप्ट करने को, प्लीज़ मेरी सांसें। इसकी शर्ट जकड़ते आंसुओं से आखिरी रब्बा इस्तेमाल किया। एक लामा भी नहीं आई डोंट नेट यू राइट नाउ। इसकी कान की लू पर झुकते हल्का सा दांतों तले दबाया। अपनी बात और अमल से इसकी सांसें हल्क में अटका चुका था। आज रात खलासी नहीं थी। खौफ से इसकी शर्ट को कंधों से जकड़े थी, जो इसकी जान आज से ही मानों में लेने पर तुला था। वजदान इसके दोबारा बुलाने और टोकने पर अब गुस्सा आया था। वजदान शाह, मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करना तुम पर फ़र्ज़ है। बहुत अलकान कर चुकी तो मुझे मज़ीद नहीं, क्योंकि आज रात तुम्हारी तरफ निकलते सारे सांप बेबाक करने हैं। डार्लिंग, तुम्हारी कोई भी मज़ामत नहीं काम आने वाली। अपनी शर्ट से इसके हाथ हटाए थे, जो वो ज़ोर से पकड़ी थी। शर्ट उतारी थी। वो किसी सूरत नहीं इसकी सुनने वाला था। अब वो राय फरार न पाती इसकी पनाहों में बेकाबू धड़कनों से आंखें ज़ोर से मैची बेडशीट मुट्ठी में भेजी थी। इसके हाथ शीट से हटाते अपनी उंगलियों में उलझाए थे। आई प्रॉमिस आई विल नॉट हर्ट यू आर माई लव।
साइड लैंप पर जाती इस पर झुकता चला गया था। बरसती बारिश की तरह इसकी शिद्दतें हर गुजरते लम्हे के साथ ही बढ़ती जा रही थी, जिससे सहते वो बेहाल सी हो रही थी। वो अपने हर अमल से उसे यह एहसास अच्छे से दिला चुका था वो इसके लिए ख़ास है। वो सुबह के करीब घर आया था। रूम में आते उसे देखा वो बेड पर मज़े से सोई थी। रात को सुकून हुआ। चेंज करते वो बेड पर आया। अपनी साइड पर लेटे अभी चंद पल ही गुजरे थे वो नींद में इसके करीब किसकी वाटर रॉन्ग उसे आहिस्ता से पीछे किए। अभी चंद लम्हे गुजरे वो फिर से इसके करीब आ चुकी थी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? फिर कहोगी तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। इसकी तरफ रुख करते इसका हाथ पकड़ते ओंठों के करीब तक लाया था। वो गहरी नींद में ही थी। इसकी पेशानी पर झुकते अपनी मोहब्बत की महर साबित करते उसे आहिस्ता से खुद में समोया था। आंख खुलते पहला मंजर देखते वो ओंठ मुस्कुराए थे। वो इसकी मोहब्बतों में निकली सी इसके सीने से लगी थी। थोड़ा सा पर्दा हटाते इसको देखा। वो इसकी रात वाली शर्ट में मौजूद थे, बिखरे बालों में उलझी पड़ी थी। झुकते इसकी बंद आंखों पर अपने ओंठ रखे वो कसमसाते इसके मज़ीद नज़दीक हुई थी। केनी के पर झुकते इसकी थोड़ी पर लब रखी। अब के इसका निशाना इसकी गर्दन थी। पीछे हो मुझे सोना। नींद में उसे परे उठाने की कोशिश की। शेव की चुभन गर्दन पर महसूस करते इसके माथे पर अनगिनत बाल आए थे। इसकी मनमानियाँ मज़ीद बढ़ने लगी। अब नींद में उसे खुद पर वजन महसूस हो रहा था। नींद से बहाल होते वह मुश्किल आंखें खोली थी। पूरी तरह से बेदार होते उसे दोबारा खुद पर झुके देखा था। उसे खुद से दूर करना चाहा। मैं रो दूंगी, अब पीछे हो जाए मुझे, आप में मुझे नींद आ रही है। रोहन होते कहा। नींद से आंखें नहीं खुल पा रही थी। रात की शिद्दतें ही इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। सुबह तक इस बंदे ने इसकी जान नहीं छोड़ी थी। अब फिर से वो इसको बेहाल करने के मूड में था। वो वजदान ने इसकी बात पर चेहरा इसकी गर्दन से उठाते उसे देखा। लम्स भी रोएगी जैसे रात में बात अधूरी छोड़ते इसकी आंखों में देखते मुस्कुराते उससे रात की बात याद दिलाई। वो तो रात की वजह से ही उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। इसकी आंखों की मुस्कुराहट इसकी जुमलेबाजियों से तकिया उठाते चेहरा छुपाया था। अब छुप के क्या फ़ायदा डार्लिंग? इसका छुपा चेहरा देखते तकिया हटाते इसके चेहरे की शर्मीन रंग देखे। आई हेट यू। वो दोबारा मुंह पर तकिया रखा था। इसके मज़ीद तंग करने से अब सच में वो रोना शुरू हो चुकी थी। अच्छा, आई एम सॉरी। नहीं तंग करता मैं। उसे सीने से लगा। इसकी बातें सुनकर बिल्कुल मुश्किल वो कहकर जब्त कर रहा था। मुझे शर्म आ रही है, आप मुझे तंग करते हो। मैं नहीं बोलूँगी आपसे। आई हेट यू रोते कहा। हेट यू की सज़ा देनी थी, पर फिलहाल रोतू बच्चे पर तरस आ गया। ज़बरदस्ती चेहरे से तकिया हटाते इसके माथे पर मोहब्बत भरी मोहर साबित की थी। अब रोना धोना भूल कर नाराज़गी ख़त्म हो जानी चाहिए, वरना फिर क्या ख्याल है रात। उसको दोबारा खुद पर झुकता देख वो जल्दी से बोली थी। मैं नहीं नाराज़, ना रो रही ही। देखें आंसू फौरी साफ करते कहा। इसकी बात पर वजदान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मैं शावर लेकर आ रहा हूँ, तब तक नींद फौरी गायब करो अपनी, फिर तैयार हो मेरे लिए। मुझे सोना है। वजदान कंफर्टर चेहरे पर किया। नहीं उठो, मैं जल्दी से मेरे जाने के बाद सोती रहना। अभी मुझे तुम फ्रेश चाहिए हो। हरी आप खुद से कंफर्टर हटाते वो उठा। मेरी मर्जी है कोई, मैं मुझे सोना है। लम्स ने उसे कबर्ड के पास खड़े देख कहा। जी स्वीट हार्ट कहा ना। वो दोबारा से कहा। क्या कहा? जी स्वीट हार्ट क्या कहा? दोबारा से कहो। कुछ नहीं कहा। शर्ट पहने वो शर्ट के बगैर था। उसे कबर्ड से दोबारा अपनी तरफ कदम बढ़ाते देख वो सटपटाती फौरी शर्मिंदगी से बोली। मेरी शर्ट वापस करो ताकि मैं पहनूं। उतारो वो जल्दी से। इसके जलेजी की बेबाकी से खुद को एक नज़र देखते इसका चेहरा धुआं हुआ था। नहीं, नहायत ही बेशरम है आप। इसकी तरफ तकिया उछालते खुद पर सरता पाँव कंफर्टर में लपेट चुकी थी वो। इसकी हरकत पर मुस्कुराया। नीचे तैयार होकर आते उसे देख सदफ को खुशगवार हैरत हुई। वो भीगी सी निखरी सी लगी थी। वजदान लॉन्च में उसे देख चुके ठटके। वजदान
लॉन्च में उसे देख टटका, क्या है अल्लाह जी के, क्यों नहीं है? वो फ्रेश होकर फ़ोन सुनते रूम से बाहर जा चुका था। वो फ़ोन होती, ड्रेसिंग के सामने तैयार होती, उसे चिट के साथ एक बॉक्स मिला था, जिसे खोलते पढ़ते हुए इसकी ऑटो परमिशन मिली। मुस्कुराहट आई थी। फॉर माई रोतू स्वीट हार्ट। बॉक्स खोलते वो वाइट गोल्ड के कड़े हाथों में पहने इस पर अपने ओंठ रखे थे। वो तो समझी थी वो जा चुका है वो तो समझी थी वो जा चुका है, मगर उसे घर देख हैरत का शदीद झटका लगा। सी ग्रीन का क्रेप की सादा सी फ्रॉक पर स्किन नेट का दुपट्टा लिए ब्राउन लापरवाही से खुले सीधे सिल्की बालों में थी वो। इसकी मोहब्बत के रंगों में सजी सादे शिफाफ दुल्हे चेहरे में इसकी दी हर चीज़ को पहने थी वो। इस सादगी में ही वो उसे बेपनाह प्यारी लगी थी। आ जा वह क्यों गई? आ जाओ, रुक क्यों गई? सदफ ने उसे देखते प्यार से कहा। मम्मा आप बैठे, मैं नाश्ता बनवाऊँ आज? मुल्तजी निगाहों से देखते कहा। वजदान को देखने से भी ग्रेज बरत रही थी वो। इस शख्स की नज़रें फ़ोन पर मसरूफ़ होने के बावजूद अपने वजूद में घटती महसूस होते वो सुर पड़ती जा रही थी। वो उठना चाहती थी बस। नहीं तुम बैठो, मैं बनवाती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, अच्छा थोड़ी लगता है आप बैठे में। वो उसे देख हैरत में हुई। अच्छा आ जाओ, पर मैं साथ चलती हूँ। सदफ किचन में जा चुकी थी और वो वजदान के काउंच के करीब से आंख के बचाए गुजर के दिल दग से रह गया जो उसे खींच चुका था। क्या क्या है आप को छोड़े मुझे? ये तो तय था वो कभी भी इसके सामने हल्काए बगैर बात नहीं कर सकती थी। इसके खुले बाल इसकी खुशबू महसूस करते इसकी गर्दन पर लब रख चुका था। वजदान इर्द गिर्द देखते उसे बुलाया। जी मम्मा वेट कर रही हैं, रूठे लहजे में कहा। तो मैं क्या करूं? इसकी बंद आंखें देख जरे लब उससे मुस्कुराया। वो में ये लाउंज है ना? इसकी परफ्यूम और सांसों की महक खुद में उतरती महसूस हुई। ओ मुझे तो पता ही नहीं था। बताने का शुक्रिया। इसके कान में झुकते कहा। रब्ज़ कहाँ रहेगी अब तुम? सदफ की आवाज़ से इसके होश उड़े। मम्मा छोड़े वो। मजदान इसकी गिरफ्त में उल्टा सीधा लफ्ज़ अदा किए उससे बमुश्किल जान छुड़ाते वो उठी। नाश्ता इसकी मौजूदगी में बमुश्किल कर पा रही थी। मुझे नाश्ता नहीं करने दे रही वजदान। रवान से होते आहिस्ता से सदफ के कान में बताया। वजदान क्यों तंग कर रही हो मेरी बेटी को? सदफ ने मुस्कुराहट रोकने की सही करते सख्ती से कहा। मैंने क्या कहा मम्मा की बेटी को? एक नज़र उससे देखती है अब इनकी तरफ मतवजो हुआ। लायर मम्मा मुझे इशारा करते और मम्मा रात को भी बोलते बोलते वो रुकी। क्या कहा था रात को? मुझे भी तो पता चले। अनजान बनते उसको उकसाया। सबकी नज़रें खुद पर पाते दिल चाहा वजदान को गायब कर दे, जिसकी ज़बान को सुकून नहीं था। गुस्से से उठते वो डाइनिंग हॉल से ही चली गई थी। वजदान क्यों तंग कर रहे हो उसे? सदफ ने इसका अधूरा नाश्ता देखते कहा। क्या कहाँ मौका देती है आपकी बहू? खैर मैं देखता हूँ। इसकी प्लेट में इसका छोड़ा सैंडविच उठाते वो इसके पीछे किया। वो उठकर रूम में आ गई थी। मिरर के आगे खड़ी अपने खुले बाल बांधते हाथ थाम। लम्स बेबी गुस्सा है? इसकी आवाज़ अपने पीछे सुनते इसका आसार भी महसूस हो और बेबी कहने पर वो गुस्सा ज़ब्त करने के चक्कर में पूरी लाल हो चुकी थी। आपने प्रॉमिस किया था मुझे तंग नहीं करेंगे। इसी पोजीशन में नाराज़ थी वो। किसने कहा था जी? इसका रुख अपनी तरफ किया। इसके बाल बांधते हाथ नीचे किए। सैंडविच इसकी मुंह की तरफ बढ़ाते पूछा। कहा था सुबह वजदान। इसके अनजान बनने पर शदीद तब चढ़ते सैंडविच वाला हाथ पीछे किया। अच्छा पक्का प्रॉमिस अब नहीं करता ये। अपना सैंडविच फिनिश करो जल्दी से।